ये है अपने पास गिवन टू इक्वेशंस dx by dt dy by dt with initial conditions x0 1 and y0 2 और t है अपना ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल 0.2 विथ स्टेप साइज 0.1। इसको बोल रहा है रंच कुट्टा सेकेंड ऑर्डर मेथड से सॉल्व करना। क्लियर? रंच कुट्टा सेकेंड ऑर्डर मेथड उससे सॉल्व करना है। यहाँ अपन ने x वाली कंडीशन को क्या लेट कर लिया, dx by dt t माइनस वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ tx y dy by dt t प्लस एक्स, इसको जी टी एक्स वाई से लेट कर लिया। तो टू साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इस पर पर्टिकुलर जो मेथड दे रखा है उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, नहीं दे रखा है तो अपन किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो रंच कुट्टा सेकेंड ऑर्डर मेथड, पहले x के लिए ले रही हूँ मैं x जे प्लस 1 x जे 2/3 k1 प्लस 1/3 k2। अपन ने दूसरा वाला भी फॉर्मूला पढ़ा था k1/2 k2/2, ठीक, उससे भी कर सकते हैं। और y के लिए क्या हो जाएगा yj प्लस 1 yj, यहाँ k1 k2 है तो आप l1 l2 ले ले, दूसरे कांस्टेंट 2/3 l1 प्लस 1/3 l2। k1 क्या होगा अपना hf, ध्यान से देखना x के लिए कौन है k, y के लिए कौन है l का कॉन्सेप्ट। तो x के लिए k है तो k1x, x के लिए फंक्शन कैसा है f, तो k1 क्या होगा एच एफ टी जे एक्स जे वाई जे। क्लियर? ये कंडीशन। और फिर निकलेगा L1, y के लिए क्या है L की कंडीशन, y के लिए फंक्शन कैसा है g, तो L1 क्या हो जाएगा h, ये वाला कॉन्सेप्ट अंदर सेम चलेगा, केवल यहाँ f है, इधर क्या आ जाएगा g की कंडीशन। तो ये g टी जे एक्स जे वाई जे। फिर K2 निकलेगा, अपन ने K2 पढ़ा था HF T0 प्लस ये J की फॉर्म में निकाल लो, ये J की फॉर्म में ना, जनरल बना रहे हैं अभी। अपन ने वहां पढ़ा था दो ही वेरिएबल थे तो HF TJ प्लस 3/2H और YJ प्लस 3/2 के बने। अब यहाँ X और Y दो वेरिएबल्स हैं, तो पहले X के लिए k1 वाला कांस्टेंट है तो xj प्लस 3/2 k1, y के लिए कैसा है l1 वाला तो yj प्लस 3/2 l1। ये कंडीशन थी अपने पहले जब सेकेंड ऑर्डर का किया था अपन ने कि tj प्लस 3/2h, और ये कंडीशन थी। अब यहाँ इसमें l1 की भी फॉर्म हो जाएगी, क्लियर? और फिर अब अपन इससे ले लें l2 के लिए अंदर वाला सेम कंडीशन, f की जगह क्या आ जाएगा g। ये k1 और k2 और l1 और l2 की कंडीशन हो गई। ये अपन किससे ले रहे हैं सेकेंड ऑर्डर मेथड से, और यहाँ अपना k1 k2 निकलेगा तो उधर रख देंगे, l1 l2 निकलेगा ये रख देंगे। स्टेप साइज दे रखी है 0.1, ध्यान से देखना x0 कितना दे रखा है 1, यानी t0 0 पे x0 कितना है 1, y0 2 है तो t0 0 है तो y ऑफ 0 कितना है 2। ये कंडीशन, ऐसे ही अपन कंडीशन ले, यानी t0 0 के स्टेप साइज क्या है, तो t1 कितना होगा t0 प्लस h यानी 0.1, t2 क्या होगा यानी 0.2। दो स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा, पहले x 0.1 और y 0.1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर x 0.2 और y 0.2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ स्टेप साइज नहीं दे रखी होती तो डायरेक्ट अपन 0.2 ले लेते, एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाता। तो ये कंडीशंस आ गई, अपने दो स्टेप में हो जाएगा। सबसे पहले अपन ले लें, ये फर्स्ट ले लेना, ये सेकंड,
ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इनके अकॉर्डिंग दे देना इक्वेशन, फिफ्थ और ये 6। सबसे पहले लें फॉर j इक्वल्स टू 0, क्या होगा x1 x0 2/3 k1 प्लस 1/3 k2 और y1 y0 प्लस 2/3 l1 1/3 l2। फिर k1 निकालें, k1 क्या हो जाएगा hf t0 x0 y0। फंक्शन क्या है अपने पास f t x y, इसमें t0 x0 y0 रख दें तो t0 माइनस y0 का स्क्वायर, ये फंक्शन है f ऑफ t x y। तो t0 माइनस y0 स्क्वायर, t0 कितना है अपने पास 0, y0 कितना है 2, ये -4। फिर लें अपन L1 h g t0 x0 y0। सॉरी, इससे मैंने s से मल्टीप्लाई नहीं किया, h कितना है अपना 0.1 है ना, h भी तो है ये 0.1, तो माइनस के 0.4 और h g t0 x0 y0 क्या आ जाएगा 0.1 g t प्लस x, तो t0 प्लस x0, 0.1 t0 है 0, x0 कितना है 1, तो ये हो गया 0.1। ये आ गया अपना k1 l1। अब अपन निकालेंगे k2 l2। k2 के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी k2 हो जाएगा h f t0 प्लस 3/2h x0 प्लस 3/2 k1 y0 प्लस 3/2 l1। अब f क्या है अपना t माइनस वाई स्क्वायर, t यानी t0 प्लस 3/2h y स्क्वायर y0 प्लस 3/2 l1 उसका होल स्क्वायर। t0 कितना हो जाएगा 0, 3/2 h कितना हो गया 0.1 माइनस y0 2 3/2 l1 कितना है अपना 0.1 उसका होल स्क्वायर। इसको अपन करते हैं सिंप्लीफाई, क्लियर। और L2 क्या हो जाएगा अपने पास, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगी कंडीशन, तो ये आया अपना K2 अपन ने सॉल्व किया, ये t0 प्लस 3/2h माइनस वाई स्क्वायर, ये किया वैल्यूज रख दो t0 0 h 0.1 y0 2 l1 0.1, सॉल्व करने पर ये आ गया। फिर L2 है h, केवल f की जगह g आ जाएगा, अंदर वाली वैल्यू सेम रहेगी। अब g कैसा फंक्शन है t प्लस x, ये t और ये अपना x दोनों को ऐड करा दे, h है 0.1 t0 0 3/2 h है 0.1 और x0 1 3/2 माइनस 0.4, ये आ गई कंडीशन। अब इन वैल्यूज को अपन किस पे पुट कर दें, इन x1 और y1 में, तो x0 ये कितना है 1, 2/3 k1 कितना है माइनस 0.4 1/3 और ये कितना है अपने पास k2 की वैल्यू है अपने पास माइनस 0.44725, इसको सॉल्व कर लें। y1 y 0.1 y1 का मतलब 0.1 पे, y0 है 2 2/3 l1 की वैल्यू 0.1 1/3 l2 की वैल्यू, इनको सिंप्लीफाई कर लें तो x1 और y1 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज रखने पर x1 क्या हो जाएगा x0 2/3 k1 की वैल्यू k2 की रखना 0.587 और y1 ये आ गया है ना, यानी ये x और y की वैल्यू 0.1 पे निकली। अब 0.2 पे निकाल लें तो सेम ही प्रोसीजर होगा, यहाँ x2 आ जाएगा और ये x1, ये y2 और ये
y1। और नए k1 k2 l1 l2 फाइंड होंगे। जब मैं k1 निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, t1 x1 और y1। तो ये 0.1, ये क्या होगा, t1 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या है अपने पास, t1 यानी 0.1, y1 कितना निकला अपना 2.09, इसका होल स्क्वायर। क्लियर, इसको सॉल्व करें। L1 क्या आ जाएगा, h g t0 x0 y0, h यानी 0.1, इधर 1 की कंडीशन है ना, नया निकल रहा है अपने, सारी वैल्यू 2 के लिए निकाल रहे हैं तो 1 की फॉर्म में आ जाएगी। t प्लस एक्स यानी t1 प्लस x1, t1 है अपना 0.1, x1 तो 0.587, इसको सॉल्व कर लें। k2 आ जाएगा अपना यहाँ t1 प्लस 3/2h, और ये x1 प्लस 3/2 k1, और ये y1 प्लस 3/2 l1। तो ये हुआ t माइनस वाई स्क्वायर, t माइनस वाई स्क्वायर, तो t1 प्लस 3/2h और ये y1 प्लस 3/2 l1 का हो स्क्वायर। इस पे वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा अपना t1 है 0.1, 3/2 h है 0.1 माइनस y1 कितना है 2.09 प्लस 3/2 L1 कितना है अपना, ये फाइंड करके इस पे पुट कर दें। तो अपने पास क्या आ गया, अब अपन निकालेंगे x2 और y2, k1 hf t1 x1 y1, ये आ गया h 0.1 t1 माइनस y1 स्क्वायर, फंक्शन f है ना, f और g का ध्यान रखना, t1 0.1 है y1 2.09, इसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ गया। फिर L1 h g t1 x1 y1, h है 0.1, ये है t प्लस x यानी t1 प्लस x1, t1 0.1 x1 0.587, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया। फिर k2 hf t1 प्लस 3/2h x1 प्लस 3/2 k1, जहाँ 0 था अब अपने वहां 1 की कंडीशन आ गई। फिर अपना फंक्शन क्या है t1 माइनस y1 का स्क्वायर, ये पूरा y1 है, ये स्क्वायर। फिर t1 0.1 3/2 h 0.1 माइनस, ये ब्रैकेट का ध्यान रखना, y1 की वैल्यू 2.09, 3/2 L1 के लिए इस पूरे का होल स्क्वायर है। क्लियर, ये ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर दिया, ये k2 आ जाएगा माइनस 0.44 की कंडीशन। फिर L2 h, यहाँ f की जगह g आ गया, और फंक्शन है अपना t प्लस x यानी ये t और ये x, t1 है 0.1 3/2 h 0.1, x1 है 0.587, 3/2 k1 की वैल्यू रख दी माइनस 0.427, नए k1 l1 जो निकले वो वैल्यू पुट करना है ना, ये सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया। अब इन वैल्यूज को किस पे रख दें, x2 और y2 में, x1 0.587, 2/3 k1 की रख दी, 1/3 k2 की रख दी, ऐसे ही y2 में रखी, तो x2 और y2 क्या आ जाएंगे अपने पास, x2 का मतलब x ऑफ 0.2 पे वैल्यू, y2 का मतलब y ऑफ 0.2 पे वैल्यू, इनको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.151 2.137, ये अपना सॉल्यूशन है। 2 स्टेप में बोल रहा था तो इसको 2 स्टेप में कर लिया, h 0.1 दे रखा था, नहीं दे रखा होता 0.2 लेके कर रहा हूं, एक ही स्टेप में हो जाएगा। यहाँ करेक्शन करना, ये L2 की वैल्यू 0.01965 है, इसको यहाँ रखा, ये आ गया y2 की कंडीशन।